पंचतंत्र की कहानियों में से एक बहुत ही मशहूर कहानी है, बिल्ली का न्याय। अब ये कहानी सदियों पुरानी जरूर है, पर इसकी जो सीख है ना, वो आज भी उतनी ही सटीक बैठती है। चलिए, आज इस कहानी के जरिए एक बहुत जरूरी सबक को समझते हैं। कभी ये सवाल मन में आया है कि जब दो लोग आपस में लड़ते हैं तो असल में जीतता कौन है? क्या सच में उन दोनों में से ही कोई एक जीतता है, या फिर सारा फायदा कोई तीसरा ही उठा ले जाता है? बस यही सवाल इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। तो कहानी शुरू होती है एक चकोर से, एक ऐसा पंछी जो अपनी जिंदगी में अपने छोटे से घर में एकदम खुश था, संतुष्ट था। पर जैसा कि अक्सर होता है, ये सुकून ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं था। जरा सोचिए, एक घना जंगल, उसमें एक पेड़ और उस पेड़ की खोह में एक चकोर का कोजी सा घर। सालों से उसकी जिंदगी का एक ही रूटीन था, आसपास के पेड़ों से फल और बीज खाना। बस जिंदगी एकदम सेट थी। लेकिन फिर एक दिन एक दूसरे चकोर ने उसके मन में एक कीड़ा डाल दिया। उसने कहा, अरे भाई, दुनिया में खाने के लिए सिर्फ फल और बीज ही थोड़ी है, कभी खेतों का अनाज खाकर तो देखो। बस ये बात हमारे सीधे साधे चकोर के मन में घर कर गई। और फिर क्या था, चकोर निकल पड़ा नए स्वाद की खोज में और सीधा पहुंचा पास के धान के खेतों में। वहां धान की बालियों का स्वाद उसे ऐसा भाया मानो जन्नत मिल गई हो। वो तो खाने में इतना मगन हो गया कि उसे अपना घर बार सब कुछ भूल गया। पूरे 7 दिन, जी हाँ, 7 दिनों तक वो वहीं खेतों में खाता पीता और मजे करता रहा। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये 7 दिन की दावत उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली थी। अब देखिए, जिस वक्त चकोर खेतों में दावत उड़ा रहा था, ठीक उसी वक्त मीलों दूर उसके खाली घर में एक नई ही कहानी लिखी जा रही थी। एक ऐसी कहानी जिसमें एक नया किरदार था और एक बड़ा झगड़ा भी। हुआ ये कि उसी जंगल में एक खरगोश रहता था, जिसका घर बाढ़ के पानी में बह गया। बेचारा बेघर हो गया था और बस एक सुरक्षित छत की तलाश में यहाँ वहां भटक रहा था। भटकते भटकते उस खरगोश की नजर चकोर की खाली खो पर पड़ी। उसे लगा, अरे वाह, ये तो किस्मत खुल गई, एक बना बनाया घर मिल गया। उसने ज्यादा सोचा नहीं और फट से उसे अपना नया ठिकाना बना लिया। और फिर 7 दिन बाद जब चकोर का पेट भरा और उसे घर की याद आई, तो वो वापस लौटा। पर अपने घर में एक अजनबी को देखकर तो उसका पारा चढ़ गया। उसने गरज कर पूछा, कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रहे हो? पर खरगोश भी कहाँ पीछे हटने वाला था। वो भी अपनी जिद पर अड़ गया। उसका तर्क बड़ा सीधा था, अब ये घर मेरा है, मैं 7 दिन से यहाँ रह रहा हूँ। और बस यहीं से शुरू हो गया दोनों के बीच एक जबरदस्त झगड़ा। तो अब मामला ये था, एक तरफ चकोर जो कह रहा था कि मैं सालों से यहाँ रह रहा हूँ, ये मेरा घर है, और दूसरी तरफ खरगोश जिसका दावा था कि ये जगह खाली पड़ी थी तो मैंने ले ली। अपनी अपनी जगह दोनों को लग रहा था कि वो बिल्कुल सही है। जब बहस करते करते दोनों थक गए और कोई नतीजा नहीं निकला, तो उन्हें समझ आया कि ये झगड़ा वो खुद नहीं सुलझा सकते। उन्हें अब किसी तीसरे की, किसी इम्पार्शियल जज की जरूरत थी। पहले तो वे मदद के लिए जंगल के बाकी जानवरों के पास गए। सबने उनकी कहानी सुनी, हमदर्दी भी दिखाई, पर कोई भी उनके इस पछड़े में पड़ने को तैयार नहीं था। सबने कहा, भाई हमें दूर रखो। तभी एक लोमड़ी ने उन्हें एक आइडिया दिया। उसने कहा, एक काम करो, तुम दोनों किसी ज्ञानी को अपना जज बना लो, जो वो फैसला करेगा वो मान लेना। ये बात दोनों को जज गई। उन्हें लगा, हाँ, शायद यही एक रास्ता है। और यहीं से कहानी में आता है सबसे खतरनाक मोड़, न्याय की तलाश। उन्हें एक ऐसे जज के पास ले गई जिसकी असलियत उसकी शक्ल से बिल्कुल बिल्कुल अलग थी। घूमते घूमते वे गंगा किनारे पहुंचे और वहां उन्होंने जो नजारा देखा उस पर उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। एक बिल्ली जो दुनिया जहान से बेखबर गहरी तपस्या में लीन थी। उन्हें लगा, बस इनसे बड़ा ज्ञानी और सच्चा जज तो कोई हो ही नहीं सकता। और वो कोई ऐसी वैसी बिल्ली नहीं थी, उसने तो पूरा ढोंग रचा हुआ था। माथे पर तिलक, गले में जनेऊ, हाथ में माला, मतलब एक साधु दिखने के लिए जो जो चाहिए उसने सब कर रखा था। ये एक परफेक्ट नाटक था। जैसे ही चकोर और खरगोश ने अपनी समस्या बताई, बिल्ली ने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक दांव चला। उसने बूढ़ी होने और ऊंचा सुनने का नाटक किया।
और बोली, बच्चों, मेरे थोड़ा पास आकर मेरे कान में अपनी बात कहो, तभी तो मैं सही न्याय कर पाऊंगी। और अब हम कहानी के उस अंजाम पर आ गए हैं जहां इसकी सबसे बड़ी और शायद सबसे कड़वी सीख छिपी है। जो हुआ वो बहुत बुरा था, पर वो एक ऐसा सबक दे गया जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। वो दोनों बेचारे न्याय की उम्मीद में उस धूर्त बिल्ली के और करीब चले गए। लेकिन सवाल तो वही है, क्या एक शिकारी कभी अपना स्वभाव बदल सकता है? क्या ये बिल्ली वाकई में न्याय करेगी? और जैसे ही वो दोनों भोलेपन में उसके पास झुके, बिल्ली ने अपना तपस्वी का चोला उतार फेंका। पलक झपकते ही एक ही झपट्टे में उसने दोनों पर हमला किया और उनका काम तमाम कर दिया। झगड़ा खत्म हो गया, पर उनकी जिंदगी के साथ। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबक बहुत सीधा और साफ है। जब दो लोग आपस में लड़ते हैं तो फायदा हमेशा किसी तीसरे का ही होता है। बिल्ली ने उनके झगड़े को अपने फायदे में बदल लिया। मतलब, या तो अपने झगड़े खुद सुलझा लो या फिर झगड़ों से दूर ही रहो। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक चकोर और खरगोश की नहीं है, ये कहीं न कहीं हम सब की है। असली सवाल तो ये है कि हमारी अपनी जिंदगी में, हमारे आपसी झगड़ों में वो छुपी हुई बिल्ली कौन है? वो कौन है जो हमारे विवादों से चुपचाप अपना फायदा निकाल रहा है और हम उसे देख भी नहीं पा रहे? इस पे सोचिएगा जरूर।